भगवान खूब जोर से खिलखिला के हंस गए केवट की वाणी सुन करके। अब प्रसन्न हो गया केवट। और जब वहां गए हैं तो केवट ने उतर करके भगवान से प्रणाम किया। केवट उतरी अरे दंडवत कीन्हा, प्रणाम किया भगवान से। और भगवान अपने मन में सोचे कि केवट इसलिए प्रणाम कर रहा है, उतराई देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। मैं राजा हूं, ये प्रजा है, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को दे। और आज मैं नाव से तीनों लोगों को उतार दिया बेचारा, और उतराई भी मैं नहीं दे सकता हूं। इसलिए केवट उतरी दंडवत कीन्हा और प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। ए धर्म पत्नी है, ध्यान देना, धर्म पत्नी की परिभाषा बताने के लिए इस बात को बता रहा हूं। और एक बात विशेष बता दूं, लक्षण। जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं, चाहे किसी के घर में पहुंचा दो, न कुंडली देखेंगे न हाथ की रेखा देखेंगे, घर पे बैठ करके उसके पूरे घर की स्थिति जान जाएंगे। ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये क्या करेगा, ये धार्मिक है कि नहीं धार्मिक है, अरे इनका खान पीन रहन सहन सब कुछ जान जाएंगे। कैसे? लक्षण से। एक कथा सिखाती है, लक्षण से अपने आप जान जाओगे। धर्म पत्नी का क्या लक्षण है जरा ये देखो। और एक लक्षण बता दूं आपको, थोड़ा बहुत कथा सुनने आए हो तो कुछ ज्योतिषव सीख लो थोड़े में। जिस परिवार में पति पत्नी में कलह मचा रहे तो जान लेना कि यहाँ गरीबी रहेगी। और गरीबी रहने के बाद भी पति पत्नी में परस्पर प्रेम नहीं हुआ तो वही गरीबी दरिद्रता का रूप पकड़ लेगी, दरिद्रता आ जाएगी घर में। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के प्रभाव से गरीबी आ गई है, दरिद्रता आ गई है, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो गया तो गरीबी और दरिद्रता अपने आप भाग जाएगी। अब परस्पर प्रेम किसे कहा जाता है? परस्पर प्रेम क्या है, परिभाषा तो कभी सुनना बाद में, लेकिन दोनों को चित्रण कर दे रहा हूं। अरे केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। ये है पतिव्रता, ये है धर्मपत्नी। तो पियही की सिय जान निहारी, पियही की सिय जान निहारी। मन मोदरी मन मुदित उतारी, मन मोदरी मन मुदित उतारी। पियही की सिय जान निहारी, मन मोदरी मन मुदित उतारी। पियही की सिय जान निहारी, मन मोदरी मन मुदित उतारे। मन मोदरी मन मुदित उतारे। राम जी ने कहा नहीं, भगवान संकोच में हो गए, उतराई क्या दूं? तो पियही की सिय, अपने पति के हृदय की बात भगवती सीता जान गईं। और जो उनके पिताजी ने बड़ी बेशकीमती अनमोल रत्नों की बनाई हुई जो अंगूठी है, उस अंगूठी को निकाल करके भगवान के हाथ में पकड़ा दी, इसको उतराई दे दीजिए। क्यों इसके लिए संकोच में पड़े हैं? ऐसी अनमोल कीमती, इसकी कोई कीमत नहीं है, उस कीमती अंगूठी को दे दिया अपने पति को। और जब भगवान ने हाथ बढ़ाया केवट की तरफ, माने ले लीजिए, उतराई ले लीजिए। अरे केवट तो चरणों में धड़ाम से गिर पड़ा। आजुनाथ में हरि काह न पावा, हे नाथ आज तो हमको सब कुछ मिल गया। विदेहराज जनक पूर्व जन्म में भी बड़ी तपस्या किए थे, इस जन्म में भी बड़ी तपस्या करके उन्होंने अध्यात्म की विद्या प्राप्त किया, अध्यात्म के शिरोमणि माने जाते हैं। और विदेहराज ने इनको अपनी बिटिया माने हैं, केवल माने हैं, अयोनिजा हैं ये। और बिटिया मान करके
इनके द्वारा आपके चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विदेहराज जनक को जब कन्यादान किए थे तो दामाद का पैर धोया जाता है ना, तो राजा जनक ने धोया है, सुनैना रानी ने धोई है। केवट कह रहा है, नाथ आज वो सौभाग्य आपकी कृपा से हमको प्राप्त हो गया है। अरे वो विदेहराज जनक हैं, बड़े राजा हैं, उन्होंने अपनी कन्या को दान कर दिया है। मैं गरीब हूं, मैं कुछ देने लायक नहीं, बस इतना ही अंतर रह गया है। लेकिन जो पैर उन्होंने धोया है वही पैर मैं भी धो करके आज मुझको सब कुछ मिल गया है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भगवान के लिए जिए और शरीर से जब प्राण निकाले तो भगवान के लिए निकाले। वास्तव में जीवन जीने की यही कला है। क्या कथा से सीखना चाहिए। केवल 3 दिन बीता था, बस 3 दिन। सुमंत लौट करके आए हैं, रात में पहुंचे। क्यों, कैसे मुंह दिखाऊं अयोध्या में। और जब गए तो पहला शब्द था राजा दशरथ का, राम कहां हैं, लक्ष्मण कहां हैं, सीता जी कहां हैं। जब कुछ नहीं बोल पाए तो रोते हुए विलाप करते हुए चक्रवर्ती सम्राट ने अपने शरीर से प्राण निकाल दिया और कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। 3 दिन में बहुत दिन हो गया। ये भक्ति है। तब भगवान आते हैं, कहते हैं, कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम, हा नाथेति परिकृष्य पेत दुर्धरणी तले। कौशल्या को, सुमित्रा को पता चला, हा प्राणनाथ, हे चक्रवर्ती सम्राट, हे प्रियतम, ऐसे ऐसे कई शब्दों को कह करके धरती पर गिर करके जोर जोर से रोने लगती हैं। भरत जी ननिहाल में हैं, तेल में राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा गया। सब बड़े बड़े महात्मा आए, क्या करें। तो वशिष्ठ जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके भेजा। उन पत्रवाहकों को जरा सोचो कितना कैसा उनका हृदय होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, एक पत्र लेकर के जाओ और भरत जी को देना, न खुशी दिखाना और न गम में भी रहना। ऐसा मुखमंडल हो कि खुशी भी न दिखे तुम्हारे चेहरे पर, नहीं तो भरत जी पूछेंगे क्या हो गया। और रोना भी मत, तुम्हारा चेहरा गिर भी न जाए, नहीं तो पूछेंगे भरत जी कि क्या हो गया, क्यों मासूम बने हुए हो। जरा सावधानी पूर्वक समझें, कथा पूजा पाठ क्या लाभ देती है। भरत जी ननिहाल में हैं और वहां 2 स्वप्न देख रहे हैं। रात में भयानक स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे पिताजी नहीं रहे क्या। देखहि राति भयानक सपना, और जागी करही बहु कोटि कल्पना। पीछे वाले साउंड का आवाज बढ़ाओ, बहुत कर रहा है। जरा विचार करिएगा आप लोग, बहुत गूढ़ बात आएगी। भरत जी जब स्वप्न देखते हैं और देख करके घबराते हैं कि भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं, तो भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि भावियों में सकहीं त्रिपुरारी। तो भरत जी ने क्या किया, देखो कथा से भक्ति पूर्वक श्रवण करते रहो, आपके जीवन का दुख पाप ये सब नष्ट होते रहेंगे। और जरा विवेक लगा करके सुनिए और समझने का प्रयास करिए। रात में भैया भरत जब सपन देखे कि पिताजी की शरीर तो दिख रही है लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है,
ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर को तेल में डुबो दिया गया है। पिताजी गदहा पे बैठ करके जा रहे हैं। ये सब मृत्यु सूचक स्वप्न हैं। और जब उठे जागे रात में घबराए तो शत्रुघ्न लाल जी भी थे। शत्रुघ्न ने कहा भैया क्या हुआ? ये परिवार का कर्तव्य है, ये बड़े का कर्तव्य है। भरत जी पकड़ करके शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया और कहा भैया कुछ नहीं, तुम सो जाओ। शत्रुघ्न जी को नहीं बताना है कि मैं रात में दुःस्वप्न देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये भी घबरा जाएंगे, इसलिए जो दुख है उसको मैं ही भोगूं, इनको न बताऊं। इसलिए कहा भैया कुछ नहीं, ऐसे है। और भरत जी ने क्या करते हैं? शिवय अभिषेक, भगवान रुद्राभिषेक करते हैं। अरे शिवय अभिषेक करहि विधि नाना, और विप्र जिवाई दे दिन दाना। रुद्राभिषेक करा रहे हैं और कई चीज से, कई द्रव्य से रुद्राभिषेक करा रहे हैं। कभी दूध से, कभी गंगा जल से, कभी गन्ना के रस से रुद्राभिषेक करा रहे हैं। और ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराते हैं। भोजन कराने से ही नहीं, दक्षिणा भी दिया जाता है। इसलिए भरत भैया पूरा नियम का पालन करें, कहीं छोड़ नहीं है। हरि शिवय अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिवय अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजमाई दे दिन दाना, विप्रजमाई देव दिन दाना, विप्रजमाई दे दिन दाना, ओ विप्रजमाई दे दिन दाना। इसलिए वहां ये क्रिया कर रहे हैं। और इधर वशिष्ठ जी महाराज ने 2 लोगों को भेजा, कहा जाओ और मां चास्मयी प्रोसितम रामम, मां चास्मयी पितरमृतम, हरिभवन्तः संसितुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम। जाओ और भरत जी से यह समाचार मत बताना कि भगवान राम वन में चले गए हैं, दशरथ की मृत्यु हो गई है, इसको तुमको नहीं बोलना है। एवमेतन्मया दृष्टम इमाम रात्रिम भयावहाम, अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। उधर भरत जी स्वप्न देख रहे हैं, क्या करें? तो जब ये दोनों दूत पहुंचे हैं अयोध्या से, कई नरेश के यहाँ, कई देश में, तो भरत जी ने अपने दुःस्वप्न को उन लोगों से नहीं बताया कि अयोध्या का सब समाचार ठीक है कि नहीं। पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते थे? और वो राजकुमार थे, अगर पूछते तो उन दोनों को बताना ही पड़ता, निश्चित रूप से बताना पड़ता क्या हो गया है। लेकिन अपने परिवार का रहस्य किसी पराये को बिना जाने समझे नहीं बताना चाहिए। इसलिए भैया भरत किसी से पूछ नहीं रहे, कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। पत्र पाए और उस पत्र में लिखा है कि भरत शत्रुघ्न जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अयोध्या में आए। नीचे गुरु जी का हस्ताक्षर है। भरत जी की शंका बढ़ती जा रही कि हे भगवान, पिताजी का आदेश होना चाहिए, इस पत्र पर पिताजी का नीचे आदेश होना चाहिए, गुरु जी का आदेश क्यों हो रहा है? कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उनके नाना बहुत सामग्री दिए, उपहार दिए, उसको कुछ नहीं लिया उन्होंने, वहीं रख दिया। और कहते हैं कि स माता महमा पृच्छ मातुलंच युधाजितम, और मथ रथ मारुह्य भरत शत्रुघ्न सहितो ययौ। भरत और शत्रुघ्न जल्दी से रथ पर बैठे और जब चले तो कहते हैं अयोध्याम मनुनाराज्ञाम निर्मिताम सददर्शः ताम पुरीम पुरुष व्याघ्र सप्तरात्रोसितः पथि। अयोध्या जब आए हैं कुछ दिन के बाद, वहां से चलने में जितना देर लगा है, उसके बाद जब आए हैं अवध में प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी अपशकुन आंख से दिखाई दे रहा है।